चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को समझते हैं, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। यह है लेटेस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक, और ये रैंक कई जरूरी सवाल खड़े करती है। तो आखिर भारत की रैंक अपने पड़ोसियों से भी कम क्यों है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आइए इस रिपोर्ट को 5 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं जो एग्जाम के लिए भी अहम है। इससे ऑक्सफर्ड, गैलप और UNSDSN जैसे बड़े संस्थान पब्लिश करते हैं। मतलब ये रिपोर्ट काफी विश्वसनीय है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार टॉप पर है। नॉर्डिक देश हमेशा की तरह इस लिस्ट में आगे हैं। और देखिए, कोस्टा रिका की ये सफलता बताती है कि खुश रहने का सिर्फ एक ही मॉडल नहीं है। तो ये रैंकिंग कोई अंदाजा नहीं है, इसे 6 खास फैक्टर्स के आधार पर मापा जाता है। इन्हीं 6 इंडिकेटर्स के आधार पर किसी भी देश का हैप्पीनेस स्कोर तय होता है। अब इन इंडिकेटर्स की मदद से भारत की कहानी को समझते हैं कि यहाँ असल चुनौती क्या है। और यहीं पर असली सवाल सामने आता है, आखिर क्यों भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे है? जवाब सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, बल्कि उन सामाजिक फैक्टर्स में है जो लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आय में असमानता और कमजोर सोशल सपोर्ट भारत की रैंकिंग की बड़ी वजह हैं। रिपोर्ट में एक और मॉडर्न चैलेंज पर भी फोकस है जो दुनिया भर के युवाओं से जुड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का असर दो तरफा है, एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी। दिलचस्प बात यह है कि अमीर देशों में भी ज्यादा डिजिटल इस्तेमाल से युवाओं की खुशी घट रही है। तो ये बात साफ है कि सिर्फ पैसा ही खुशी का पैमाना नहीं है। इसके पीछे एक जरूरी थियरी है। यह है सोशल कैपिटल थ्योरी। समाज की भलाई पैसे से नहीं बल्कि आपसी भरोसे और रिश्तों से होती है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए इस रिपोर्ट का सार यही है, विकास बैलेंस्ड होना चाहिए। ये कुछ जरूरी पॉलिसी टेकअवेज हैं जो मेंस में अच्छे जवाब लिखने में काम आ सकते हैं। और आखिर में ये सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या पैसा सच में खुशी की गारंटी है?